तो ये देखो आप, कंक्रीट का जंगल, लेकिन बीच बीच में असली जंगल भी है, ग्रीनरी है और बर्ड्स भी है। जंगल में दूसरी बर्ड्स होती हैं, यहाँ भले ही कबूतर है लेकिन है वाइल्ड लाइफ यहाँ पे भी। तो चलिए रास्ते में मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ जिम कॉर्बेट। अभी 4-5 दिन से वीडियो नहीं आया, आप लोग का आ रहा था। हालांकि मैंने बताया था कि देखो स्टोरी चैनल पे तो लगातार आ रहे हैं। अभी तो 2-2 घंटे की रिकॉर्ड बना दिया मैंने। 2 hours 19 minutes, 19 के 20 मिनट ही है, 56 सेकेंड है वो। तो 2 घंटे 20 मिनट का वीडियो मैंने पहली बार डाला है। चौगर टाइगर्स की जिम कॉर्बेट की जो हंटिंग स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने 4 टाइगर मारे थे, ये कल वीडियो आया है। आज वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ जिम कॉर्बेट यानी कि शाहविला, और मेरे साथ हैं मनोज जी। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। लास्ट ट्रिप इनके साथ तब बनाया था जब शेर की दहाड़ हमारी दौड़ वाला वीडियो बना था। उसमें ये गए नहीं थे क्योंकि आलस में ये सोते रहे थे। सुनील जी मेरे साथ गए थे, लेकिन उस ट्रिप में मेरे साथ थे। तो तब से हमारा ये पहला ट्रिप है। अभी ये बिजरानी गेट से जा रहे हैं गर्जिया गेट की तरफ। वहाँ पे चाय मिलती है कुल्हड़ वाली, बहुत बढ़िया। तो पहले पीते हैं वहाँ पे चाय और उसके बाद जाएंगे शाहविला। कल सुबह की हमारी सफारी है फाटो की। 2 साल पहले या 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो तब चाय अच्छी लगी थी। बीच में 1-2 बार पी मैंने 1-2 जगह तंदूरी, मज़ा नहीं आया। मनोज जी बोल रहे थे बढ़िया चाय पिलवाना, तो मैंने कहा यार चलो अल्टीमेट में ही पिलवाता हूँ, क्योंकि उनकी चाय अल्टीमेट है। अब आज ऐसा नहीं हो कि नाम खराब हो जाए। ये शहद वाले डालने लगे क्या? है सेल के लिए? थोड़ा सा चाय में गिरा देना, फिर गुड़ मत डालो, शहद ही डाल दो। ठीक है, गुड़ मत डालो। ये क्या चीज़ है? ये बी पोलन है, मधुमक्खी का पोलन होता है। अच्छा पोलन है, अच्छा। तो ये बच्चे को खिलाती है ना मधुमक्खी, तो ये शुगर के काम आता है, शुगर पेशेंट। अच्छा। तो दोस्तों अभी चाय पी ली, अब जा रहा हूँ शाहविला। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकूंगा वीरू के यहाँ, और फिर अपना शाम को करेंगे नाइट ड्राइव। अभी मनोज जी से बार बार बोल रहा था भैया रोक दो यार, सूसू जाना है। ये रोकते ही नहीं है। एक तो ड्राइवर अनाड़ी है, जशवनी के साथ आओ तो वो भी अनाड़ी, ये मनोज जी भी अनाड़ी ड्राइवर। इनके साथ टेंशन में रहना पड़ता है हर वक्त। ये कह रहे थे छत पे बैठ के भी चलाऊंगा तो आप एकदम हिलोगे नहीं। मैंने कहा मैं डर के मारे हिलूंगा नहीं भैया अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो मैं हिलूंगा ही नहीं। तो यहाँ अभी बाथरूम में गया तो उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया केनेथ एंडरसन का। डोनाल्ड एंडरसन, केनेथ एंडरसन और डोनाल्ड एंडरसन के दोस्त विली और एक और थे मरवन। ये 4 लोग जा रहे थे उनकी स्टड बैकर कार में, होए गए नैकाल जगह करके ऐसा कुछ नाम है, वहाँ जा रहे थे। तो पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी ना, उसमें रेडिएटर टूटने की घटनाएं बहुत होती थी। इवन मैं जब पापा के साथ बचपन में जाता था ना जंगल, अक्सर हमारी सरकारी जीपें होती थी और रेडिएटर टूट जाता था। उस टाइम पे रेडिएटर में कूलेंट वगैरह नहीं पड़ता था, डायरेक्ट पानी। तो मेरे पापा के पास तो एक टेक्निक थी, वो एक पीले रंग का साबुन रखवाते थे गाड़ी में। जैसे एक साबुन की भट्टी, जैसे घर में तो रिन साबुन यूज होता था, रिन नहीं, पीले रंग का आता था, वो शायद घड़ी नाम था या क्या नाम था उस टाइम पे। तो उसको रेडिएटर में लगा दो ना तो रेडिएटर काफ़ी देर तक लीक नहीं करता था, और जब तक वो साबुन पिघलता था तो फिर दोबारा लगा दो। तो वो टेक्निक हमारे पास थी, केनेथ एंडरसन के पास नहीं थी। तो उनका जब रेडिएटर लीक कर गया तो उन्होंने, केनेथ एंडरसन ने दिमाग लगाया कि इसमें अंडा डाल दो। अंडे का जो वाइट पार्ट है, तो बॉइलिंग वाटर है वो बॉयल हो जाएगा, और वो जो अंडे का वाइट पार्ट है पूरा, जो एक जली सी बन जाएगी, ऐसा फिल्म सी बन जाएगी, वो चिपक जाएगी। तो उन्होंने वो कर दिया और सही में लीकेज रुक गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंडे की झिल्ली फट गई, फिर लीक करने लगा। अब इन्होंने क्या किया, जो पीने का पानी था इनके पास, बार बार फिल करना पड़ा था, बार बार लीक करता था। गाड़ी रोको फिर फिल करो, करते करते इनका पीने का पानी भी खत्म हो गया। अब जब पीने का पानी खत्म हो गया, गाड़ी पूरी हीट कर गई। वहां जहाँ पे जंगल में खड़ी हो गई, वहां पे पानी भी नहीं था।
अब केनेथ एंडरसन ने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने कहा हमने पानी, जो हमारे पीने का पानी था वो गाड़ी पी गई, अब हमारे शरीर का पानी से गाड़ी चलेगी। यानी कि हमें यूरिनेट करना है रेडिएटर में, क्योंकि पानी था नहीं। तो सबने, सारे लोग साइड में खड़े हो गए, सबने जा जाके डोनाल्ड एंडरसन, केनेथ एंडरसन और मरवन, इन तीनों ने रेडिएटर में शुशु करी। विली ने बोला मैं नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं नहीं करूंगा। तो इन्होंने कहा भाई तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, गाड़ी में सारे बैठे हैं, सबको करना पड़ेगा, गाड़ी चलनी है। तो जो भी उनका मजाक में झगड़ा हो गया, तो बोला मैं तो नहीं करूंगा। तो इन्होंने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अपने बदले में किसी से करवाओ। तो वहां से एक बैलगाड़ी निकल रही थी। विली ने रोका, भाई साहब, अच्छा ये सारे अंग्रेज हिंदी बोलते थे। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि केनेथ एंडरसन और जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट हिंदी और कुमाऊनी बोलते थे। केनेथ एंडरसन क्योंकि साउथ इंडिया में थे, हिंदी की जरूरत नहीं थी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल सब बोलते थे। तो उन्होंने बोला, एक जो बैलगाड़ी जा रही थी, बोला भैया रुकना जरा। बोला हाँ भाई साहब क्या है? बोला आप मेरा एक काम कर दोगे छोटा सा। बोले बताओ भाई साहब, बताओ दोहराई श्रीमान जी। बोले आप मेरे बदले में रेडिएटर में शुशु कर दोगे। उसने बड़ी रंग बिरंगी गालियां निकाली और ये लोग अपना पेट पकड़ के हंसते रहे बाद में, डोनाल्ड एंडरसन, मरवन और केनेथ एंडरसन। अभी दोस्तों गर्जिया देवी का मंदिर का जो रास्ता है ना वो आने वाला है। आजकल हाथी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, और अभी अभी गर्जिया देवी का वो मंदिर निकला है जिसके बारे में कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि यहाँ पे एक गंजे सिर वाला आदमी शाम को घूमता है और बीड़ी मांगता है, जो कि सच्ची बात नहीं है, गलत बात है। तो एक बात मैं बताऊं कि कई लोगों ने बोला कि आप रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस बताओ, तो ये भी एक फायर लाइन है यहाँ पे। तो मुझे एक बात याद आई, जब मैं नौकरी किया करता था उस टाइम पे, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, और हालांकि ये मनोज जी मेरे उस टाइम के ही साथी है, मतलब मैंने नौकरी करते वक्त के ही है ये ना, हमने बिजनेस साथ में स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो मैंने क्या था, दिल्ली में बैठ के 4 ऑफिसेस खोले थे, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, अपनी कंपनी के लिए, और वो मेरे ही चार्ज में थे, मैं रीजनल मैनेजर था। तो उस वक्त रिलायंस के नए नए फ़ोन लॉन्च हुए थे, वाइट कलर के फ़ोन होते थे, ब्लू स्क्रीन थी, तो वो अपने स्टाफ को दिए थे हर जगह। तो जो जालंधर में मैंने मैनेजर बनाया था उसका नाम था श्री भगवान, और वो हमारी कंपनी के भागलपुर ऑफिस से आया था। मतलब मेरे कंपनी ने ही मुझे, क्योंकि मैंने वो काम आगे बढ़ाया था, तो अलग अलग ऑफिस से मुझे स्टाफ दिए थे ताकि मैं काम इजीली कर पाऊँ, क्योंकि वो ट्रेंड थे। अगर मैं नए लोग रखता तो फिर मुझे उनको ट्रेन करना पड़ता, वो गलती करते, तो पुराने ऑफिस से निकाल के मुझे लोग दिए थे। तो एक बात और याद आ गई, वो भी बता दूं आपको। ये अभी हम चल रहे हैं सुंदरखाल गांव में, तो उसमें क्या था, एक लड़का था संतोष, वो आगरा का रहने वाला था। उसने मुझे बोला कि मैंने पंजाब में भी काम किया है पहले और मुझे पंजाबी आती है, तो मैं अलग अलग पोस्टिंग कर रहा था, तो मैंने उसकी लुधियाना कर दी कि भाई तुम लुधियाना में काम करो, और मैं रिपोर्ट सबसे लेता था, मुझे लगा आती होगी। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसे पंजाबी बुलवा के देखूं, और मुझे कहाँ आती थी, मुझे भी थोड़ी बहुत ही आती है समझ में। तो उसके बाद जब मैं गया रूटीन, जब मैं उस टाइम मेरे पास मारुति 800 थी, तो मैं गाड़ी लेके ही पूरा अमृतसर तक जाता था। तो मैं गया, शंभू बॉर्डर है लुधियाना पे, वहाँ हमारी कंपनी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट था, कपड़े का काम था, तो चुंगी कटती थी वहाँ पे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई चलो संतोष तुम बात करो पंजाबी में और चुंगी करवाओ चेक करने। अब वो घबरा गया, उसे पंजाबी आती नहीं थी, क्योंकि वो दिल्ली से निकलना चाहता, चांदनी चौक वाले इलाके से, वहाँ वर्कलोड ज़्यादा था, पंजाब में काम कम था, इसलिए वो निकल तो गया था, उसे लगा कभी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। अब मैं खड़ा हो गया, अब वो बोलता है जी सर, तो मैंने ठीक करो, तो वो बोलता है सरदार जी एक अंदर बैठे थे, उनसे बोल रहा है, मैं विंडो के पास खड़ा हो गया, मैंने चलो बोलो करवाओ, बिल जमा करो और सब करवाओ। अब वो बोलता है सर जी ये हमारे बिल है, तुसी हमारे 25 पार्सल है, तुसी आप हमारी चुंगी कर दो, तुसी। तो हर बात हिंदी में बोल रहा था, आगे तुसी बोल दे रहा था। और वो सरदार जी भी हंस रहे, और मैंने कहा ये क्या तमाशा भाई, फिर झाड़ा उसको तरीके से, फिर रहने दिया मैंने उसको वहाँ पे, क्योंकि बाद में सबने बोला कि ये आना चाहता था लुधियाना। तो ये तो एक नॉर्मल मजाक की बात हो गई। जो हॉरर एक्सपीरियंस है बताता हूँ कि जालंधर में श्री भगवान की पोस्टिंग करी। अब मैं रोज रात को 9 साढ़े 9 बजे सबसे समाचार लेता था, पूरा कितना माल कहाँ लोड हुआ, क्या हुआ, सबसे पोजीशन लेता था
किसी कारण से या तो श्री भगवान का फ़ोन नहीं लगा होगा, ये वीरू का ढाबा, लेकिन मैं बाद में आऊँगा, तो वो फ़ोन नहीं लगा होगा या जो भी होगा। जब मैं लैपटॉप खोला रात को मैंने घर पे, तो मैंने देखा यार इसमें जलंधर का तो अपडेट ही नहीं है। तो मैंने जलंधर फ़ोन लगाया श्री भगवान को रात के 11 बजे करीब, मतलब घर में वैसे ही 9:30 बजे तो घर पहुंचता ही था। लगाया तो फ़ोन की पूरी रिंग गई, किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद फिर दोबारा किया मैंने, तब भी नहीं उठाया किसी ने। फिर मैंने तिबारा किया तो किसी दूसरे आदमी की आवाज़ आई। तो मैंने कहा श्री भगवान का फ़ोन है ये। बोले हाँ जी वो आपका बंदा जी वो ऐसा करके। मैंने क्या हो गया, उसने तो पूरा मोहल्ला उठा लिया सिर पे जी, क्या हो गया। तो बाद में मैटर मालूम चला कि फ़ोन का गलती से श्री भगवान ने बटन दबा दिया, वाइब्रेशन मोड में आ गया। और उस जहाँ उसने किराए पे लिया था वहाँ टीवी भी था, तो टीवी के ऊपर रखा हुआ था। अब रात को 11 बजे मैं रिंग की तो वो वाइब्रेशन मोड में घर ऐसी आवाज़ आई। श्री भगवान एकदम से उठा, क्या हुआ। और नीली नीली लाइट कमरे में जल रही, क्योंकि वो नीले रंग के उसका था स्क्रीन, रिलायंस के फ़ोन का। और फिर दोबारा घर, तो एकदम से जैसे ही दोबारा बजा वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागा, भूत 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 चिल्ला के। अब मैंने दोबारा रिंग करी, कोई नहीं, तिवारा में पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था। और बाद में आके देखा तो भैया ये फ़ोन बज रहा था। तो ये एक्सपीरियंस रियल लाइफ है, इसमें मैंने कुछ भी मिर्च मसाला नहीं लगाया, जो बताया एकदम सच सच बताया आपको। देखिए ये जो पूरा एक फ्लाईओवर बनाया था ये सारा तोड़ दिया गया है। ये देखिए पूरा फ्लाईओवर बना हुआ था, एक पनोद नाला है, वो डियर खड़ा है उसके पीछे, और यहीं पे एक मैनीटर ने अटैक किया था। ये पूरा बना हुआ था, पूरा तोड़ दिया गया। ये देखिए सारा सरिया सरिया ही दिख रहा है। ये देखिए सारा सरिया दिख रहा है वहाँ पे, पूरा सीमेंट तोड़ दिया गया। हमारे मनोज जी ठोके दे रहे थे एक जीप में, अभी बिल्कुल जान निकलते निकलते रह गई। वो कह रहे हैं आप गाड़ी में पहली बार बैठे हो क्या। कहाँ क्या किस इरादे से आए थे। एक्सपीरियंस ही नहीं है गाड़ियों में चलने का। मतलब गाड़ी के अंदर से बीच से निकलना चाह रहे थे क्या। ये देखिए सामने वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, डियर ही है ना, डियर है, स्पॉटेड डियर है। आराम से आराम से आराम से। गुलाचे भर रहा था। जब डियर देख लो तो धीमे कर लो, क्योंकि इसका भरोसा नहीं ना वो किधर जाएगा। कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर। ये पूरा मतलब टाइगर तो यहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं, इस इलाके में बहुत सारे टाइगर हैं। देखिए मनोज जी के ड्राइविंग स्किल्स चेक हो रहे हैं। नीचे न्यूट्रल में गाड़ी है। पीछे गाड़ी, रुक जाओ, गाड़ी है। पीछे भी दूसरी उधर से भी गाड़ी। मैंने कहा था ना, मैं होता यूं चुटकी में खटाक, यूं चुटकी बजती गाड़ी मुड़ती। मैं तो मुड़ता ही हमेशा आता हूँ, एक बार में कटती है मेरी गाड़ी। इसी के लिए बोल रहे थे बहुत खतरनाक रास्ता है। आपके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी, समझे। ये देखो इधर किसी ने ठोक रखा है। अब जाके आपके चेहरे पे हंसी आई है। अच्छा। दोस्तों आ गया अपना शाहविला। अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे नाइट ड्राइव पे। आगे चलो, वो जो गेट है ना इसके अंदर डाल दो। मनोज जी तो पहली बार आए हैं। हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लो इसके अंदर। हाँ वो जो आगे खड़ लो, या इधर मोड़, लेफ्ट मोड़ के यहाँ कहीं भी पार्क कर दो। बस बस। दोस्तों अभी मैं हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, शाहविला में, मोहान में। और ये यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, ऋषभ आनंद जी। हेलो। ये कई दिनों से रुके हुए हैं यहाँ पे ना। महीना भर हो गया। तो क्या बता रहे थे आप घटना ये थी कि मेरे साथ तो 3 इंसिडेंट हुए हैं। एक तो मेरे साथ मारचूला साइड में मेरे को एक टस्कर ने, मतलब रिवर साइड से आते हुए रात में ट्रक खड़ा था, और टस्कर ने एक मेरे को सामने से मतलब लिटरली चार्ज किया मेरे गाड़ी के इस साइड से।
तो मैं वहाँ से अपना निकला। फिर उसी के आगे 50 to 80 मीटर्स आगे मेरे को एक और टस्कर, या फिर अब मैं इतना वो नहीं कर पाया, अब वो टस्कर था कि किस हिसाब से वो था कि जैसे वो मखना हाथी जो होता है वो था, क्योंकि उसका फेस उधर था, बैक उधर थी। फिर वो मेरे को वहाँ नहीं, पे लेकिन मिला। टस्कर मखना साथ नहीं होंगे। नहीं साथ नहीं थे, वही मैं कह रहा हूँ 180 मीटर नहीं, का। लेकिन मैं बताऊं, ये भी हो सकता है फीमेल हो वो, हाँ क्योंकि जनरली मखना को भगाता है टस्कर ना, ओके दांत मार के। हाँ, तो वो क्योंकि आप तो पहचान नहीं पाओगे ना फीमेल। वो उस समय तो मेरा हाँ। पहली चीज, अब 7:30-8 बजे मार्चुला साइड वैसे इतना डेंस साइड हाँ, है हाँ। कि आप 6-6:30 बजे के बाद तो वहाँ अंधेरा वैसे ही लगता है, और हार्डली 10 मिनट में एक गाड़ी भी क्रॉस कर जाए हाँ। तो बड़ी बात होती। तो अब उस पैनिक में तो वहाँ रुकने का कोई वो सेंस चांसेस होता है कि मेटिंग कपल हो। हाँ वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर परसों यहाँ पे पनोत नाले के पास में मैं 11 बजे के आसपास दिन में जा रहा था अपना कुछ काम से, तो वहाँ पे मेरे को लोग वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे टाइगर की रोर हुई है, और टाइगर ने वहाँ पे जो लेबर्स काम कर रहे थे उनको वहाँ से भगाया। और एक और हमारे साथ में वहाँ पे मतलब जो खड़े हुए थे वो थे अपना जो छोटा भीम वाले वीरू जी हैं, वो भी खड़े थे। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा ये है, क्योंकि फिर मैं भी वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन फिर अब क्या था कि वहाँ रुकना उतना सेफ नहीं है, क्योंकि अगर वो पनोत नाले के वैसे इतने सारे केसेस हैं तो वो जगह सेफ नहीं, और आपको नहीं पता कौन सा टाइगर क्या है। तो उस सिचुएशन पे वहाँ पे रुकना सेफ नहीं। और कल जब मैं गर्जिया मंदिर के पास थोड़ा सा पहले जो स्लोप पड़ती है वहाँ पे एक तस्कर ने बहुत वहाँ पे हंगामा मचाया हुआ था। शाम को अराउंड 5 o'clock से 8:30 के 3 घंटे वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट वालों ने पूरा वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। वो बीच सड़क में आके, और कई टूरिस्ट जो है वो उसको खिलाने पे लगे हुए थे। तो वो चीज़ बहुत गलत है। किसको खिलाने पे लगे थे? हाथी को। हाथी को खिला रहे थे? हाथी को, मतलब अब पता नहीं ना लोगों को कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो टस्कर आपको नहीं पता वो किस मूड में, और हाथी इतना स्मार्ट होता है हाँ। कि वो आएगा तो वैसे, और अगर अब वो किस पीरियड में अपने अगर मस्त पीरियड में, तो आप ऐसे पता नहीं कर सकते। वो आप कई लोगों को पता होता है कि अब उसका एक वो है कि फाउल स्मेल आती कुछ आती, लेकिन आपको नहीं पता। और वो ये सब चीजें करना खुद के लिए तो प्रॉब्लम है ही, फिर एनवायरनमेंट के लिए भी और लोगों के लिए प्रॉब्लम है। बिकॉज हाथी का और टाइगर में फ़र्क बस इतना ही एक रहता है कि टाइगर ऐसे आप पे चार्ज नहीं करेगा, वो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आप अगर बैक की हो, लेकिन अगर एलिफेंट है, एलिफेंट अनप्रिडिक्टेबल है। मेरा अभी एक शॉर्ट्स मैंने डाला कल श्रीलंका का, जी उसमें लोग ऐसे ही खिलाते थे हाथी को। जी। तो वो दूसरी गाड़ी के पास आ गया जिनके पास खाना नहीं था, वो सूंड डाल दी अंदर, लोग डर के कूद के भाग गए, गाड़ी को पलटाने लगा। जी। और उसके बाद में एक लेडी तो बिल्कुल उसके पैरों के नीचे ही आ रही थी, ठीक है ना, तो बच गई। तो ऐसे जब आप खाना देते हो ना जानवर को, तो वो हर गाड़ी को सोचता है कि मुझे खाना मिलेगा, तो भले ही वो गुस्सा नहीं होता, लेकिन उस चलते आपकी गलती की वजह से दूसरों की जान चली जाएगी। वो अब जानवर तो देखिए, वो जानवर ही, अब अगर जैसे डॉग भी है, अगर हम किसी स्ट्रीट डॉग को भी अगर खाना देंगे तो वो हमारे पीछे आएगा ही आएगा। तो एनिमल की जो फितरत है वो तो सेम ही है, अब वो चाहे एलिफेंट हो चाहे डॉग हो। सो लेकिन अब ऐसे एरियाज में एनिमल को फीड करना और उस चीजों की आदत लगाना जो उनको यूजुअली उनके हैबिटेट में नहीं है, वो बहुत गलत चीज है। उससे क्या है कि जो लोकल्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो विलेजर्स हैं, वो उनके ऊपर होता है, क्योंकि टूरिस्ट तो आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर इम्पैक्ट इससे पड़ता है वो बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और वो नेचर के अगेंस्ट है। सो वो सब चीज़ें लोगों को यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे टूरिस्ट कई बार उतर जाते हैं, मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात थी, पनोत नाले से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई, वहाँ पे एक फीमेल निकली, ठीक ठाक एज थी उनकी, 40+ ऐसे ही होगी। अब वो झाड़ियों के अंदर जाके वॉशरूम करना, वो सब चीजें गलत हैं, क्योंकि आदमी को यहाँ आने से एक्चुअली आपको एरिया पता होना चाहिए। देखो वॉशरूम का केस क्या होता है ना, कई बार इमरजेंसी होती है, इंसान को मालूम नहीं, लेकिन उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए, आसपास की शॉप से पता कर लेना चाहिए, तब फिर कहीं पे चाहे जहाँ आबादी हो, थोड़ा एकदम जंगल में लोग उतर जाते हैं ना, और वहाँ कई बार मैनीटर घूम रहा होता है। जब मोहन मैनीटर घूम रहा था, कई केसेस कर दिए थे, तब भी मैंने वीडियो बना रहा था, मैं गाड़ी पे सड़क पे चलते हो, तो उसमें एक लेडी झाड़ी में जा रही थी, मैंने दिखाया भी था उसमें कि देखो जा रही हैं, और टोकने से क्या बुरा मान जाते हैं लोग, बुरा मान जाते हैं। वो उनको लगता है कि आपको क्या मतलब आपको क्या मतलब है ना। और थोड़ा सा ये कि अगर कोई जेंट्स लेडी को टोके तो उसके फैमिली वाले बोलते हैं भाई आप क्यों टोक रहे हो। वही चीज है, लेकिन एक इंसान की गलती जो है वो पूरे फॉरेस्ट पे, वो उस खासकर एरिया पे, वो वहाँ के लोकल्स पे, वो वही है। इसमें मतलब ये है कि देखिए, अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आपको वॉशरूम के लिए जाना है,
इमरजेंसी जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप पहले लोकल से पता कर लो कि क्या यहाँ जा सकते हैं। जंगल है, मान लो लंबा जंगल चल रहा है, तो कोई ढाबा देखो, उसके नजदीक में पूछ लो। जनरली ढाबा में वॉशरूम होते हैं, नहीं भी है तो उसके नजदीक जाओ। आप सुनसान में जाओगे तो गड़बड़ है। वो एटलीस्ट आपको, अगर आप उस एरिया से वाकिफ हो तब तो ठीक है कि यहाँ कौन जानवर होता है। कई बार आपको नहीं पता तो भी जानवर निकल सकता है, लेकिन अगर नया एरिया है जंगल में तो आप कभी मत जाओ। और हो गए अराउंड 20 डेज हो गए होंगे। एक हमारे गुजरात से हम लोग के एक फ्रेंड आए हुए थे, अनीश जी आए हुए थे, वो ऊपर रुके थे, हम लोग रात में थे, तो रात में हम लोग छत पे थे, तो यहाँ सामने एक बेबी एलिफेंट, मतलब पैनिक सिचुएशन में यहाँ से यही गया। हाँ, शाहविला के सामने ये सामने ये जो पेड़ है आपका, हाँ, इधर से निकला, इधर उधर देखा, फिर अंदर झाड़ियों में वहाँ पे वो घुस गया, उधर वहाँ पे वो घुस गया अपना। तो वो कम से कम 10-20 सेकंड के लिए, तो बेबी एलिफेंट था, दैट मींस कि टाइगर था उसके पीछे। टाइगर भी हो सकता है, मतलब वो प्रॉब्ली बिकॉज अब इस साइड में क्या था कि एलिफेंट का मूवमेंट अभी 20 दिनों से बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। तो दीपक भी बोल रहा था कि उसको आज या कल में ही यहाँ सुंदरखाल के पास में हाथियों ने, हाँ, वो हम लोग का मतलब अब यही हुआ है कि जैसे जो ये यहाँ पे जो एक 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पे वो पूरा एक वो खड़ा हुआ था हाथी, फिर उसके पीछे जो धनगढ़ी नाला है उस पे अराउंड 20 to 25 एलिफेंट्स थे। अच्छा, उस पे पूरे 20 to 25 एलिफेंट थे। फिर उसके नेक्स्ट डे यहाँ सामने कम से कम 10-15 हाथी आ गए थे, सामने ही आ गए थे। अच्छा। और यहाँ पे इस समय पूरा एलिफेंट्स का काफी ज्यादा मूवमेंट है। सो यहाँ पे रात में ऐसे वो ट्रैवल करना इस समय थोड़ा सा रिस्की हुआ पड़ा, बिकॉज यहाँ का टेरेन भी वैसा, अगर चलना है सावधान होके, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट और देखते हुए चलो। हाँ, इन्फॉर्मेशन ले लें आदमी से, मतलब आप इन्फॉर्मेशन और रोड में जब चले तो आप जो ड्राइव कर रहे हैं उसका ध्यान पूरा रोड पे होना चाहिए, बातें करते हुए मत चलो पूरा। मतलब कि जो भी है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उस डेकोरम को बना के अगर चलेगा इंसान तो सेफ है। बिकॉज आप यहाँ पे जंगल में अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत मल्टीपल आपको भी हो जाएगी और आपकी वजह से दूसरे को भी हो जाएगी। हाँ, मतलब कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजों का अपने को थोड़ा सा वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो अब इस समय यहाँ पे एलिफेंट्स का ज्यादा इस समय वो हुआ पड़ा है। और लेपर्ड की कॉलिंग्स यहाँ पे रात में टाइगर लेपर्ड के लिए कॉलिंग्स तो बराबर होती है, मतलब आपको सुनाई दे रही है? हाँ, अराउंड मतलब आप 12 बजे के बाद से रात में 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे प्रॉपर पीछे रिवर साइड से इधर से सांबर और बार्किंग, और इधर आपका जो पीकॉक की कॉल हो गई वो प्रॉपर पूरा। फिर लेपर्ड की साउंड आ रही है? लेपर्ड का मेरे को और एक यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं विजय, उनको हम लोग छत पे खड़े थे, तो जो अब लेपर्ड की एक वो जो होती है रोर, जो एक वो थोड़ी सॉइंग आवाज होती है। हाँ, वो हैक करके जैसे एक आवाज आती है, क्योंकि हाँ टाइगर की तो वो हैवी होती है। सो यहाँ पे वो 2 बार हम लोग को लेपर्ड की जो है वो जो रोर है वो यहाँ पे हम लोग को सुनाई दे चुकी है। मतलब कि अभी बस ये समझ लीजिए 15-20 डेज के अंदर का ही हो रहा है। बाकी अब जो उस पैच पे, जैसे आज मैं जा रहा था सुबह तो ब्लड के उस पे वो स्टेन पड़े हुए हैं जो यहाँ से ब्रिज कनेक्ट करता है, उसी के आगे एनिमल का ब्लड होगा ना। अब वो एनिमल का ही, मतलब वो क्योंकि वो अगर आदमी का होता तो खबर आ गई होती, क्योंकि वो क्या है वो जैसे घसीटा हुआ लगता है ना, हाँ। वो उस तरीके से स्प्लैश की तरीके वो, हाँ, तो वो सांबर डियर का होगा, उसका खून ज्यादा निकलता है ना। हाँ, स्पॉटेड का भी हो सकता है लेकिन सांबर का होगा ज्यादा। और प्रोबेबिलिटी ये है क्योंकि वो जो बिल्कुल आपका ब्रिज है, ब्रिज के पास में अपना जो वो नाले का भी एरिया, तो वो टाइगर का क्रॉसिंग पॉइंट है, लेपर्ड टाइगर का एनिमल, क्योंकि वाटर बॉडी है। तो प्रॉब्ली अब क्या है एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता आदमी, लेपर्ड का वो है कि आपका टाइगर का वो है, लेकिन अभी मतलब कि वो जो ब्लड स्टेन्स हैं वो हार्डली मेरे ख्याल से 24 आवर्स के भी नहीं, बिकॉज वो दिख रहा है, बिकॉज मतलब वो इतना रेडिश है कि वो दिख रहा है। ये दोस्तों शाहविला कॉर्बेट में कुछ सब्सक्राइबर्स और आए हुए हैं। क्या गुड नेम है भैया आपका? कार्तिक। आपका? अनुराग। आप? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह। निगम। आप लोग कहाँ से हो? अमरोही से। मुरादाबाद, खास मुरादाबाद से। अच्छा, चलिए कब आए आप लोग? आज ही आए। कब तक हो? बस कल तक है। आपका व्लॉग देखा था यहाँ पर भी, व्लॉग तो डेली देखते हैं आपके। लास्ट व्लॉग आप घर पर गए थे वही। अच्छा, हाँ वही था। हाँ, तो वो उसके बाद से आया नहीं कोई, अब कल ही आएगा। तो चलो थैंक यू। आपके थैंक यू। अच्छे व्लॉग होते हैं। थैंक यू। जो रिजॉर्ट है वहाँ पर भी बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल, कभी आओ, वहाँ भी आओ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। शाहविला के सामने बड़ा सांबर है, इसमें दोनों ही फीमेल है, बड़ी हैं लेकिन। दोस्तों अभी निकल गए शाहविला से, वीरू के यहाँ जाना है अभी
उसने कहा था नाश्ता वहाँ करना, लेट हो गए हैं, तो पोहा तो खा लिया था क्योंकि भूख लगी थी। अब नाश्ता क्या, वो ब्रंच हो जाएगा जो वीरू क्या करेंगे। और एक यूट्यूबर भी काफ़ी दूर से मिलने आए हैं, रामपुर से, उनका नाम है ट्रैवल विद नावेद, पीछे पीछे आ रहे हैं गाड़ी में, तो आपको वहाँ उनसे भी मिलवा दूंगा। फिर पराठे और धांसू चटनी ये वीरू के यहाँ खा के निकलते हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। ये दोस्तों वीरू जी के आया हूँ ब्रंच करने। ये अपने पराठे, ये अचार है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट है इसमें। तो ये है अपनी धांसू चटनी, और ये है एक यूट्यूबर, क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? ट्रैवल विद नावेद 83। ट्रैवल विद नावेद 83। तो ये भी वाइल्ड लाइफ का कंटेंट बनाते हैं, आप देखना। ये रामपुर से स्पेशली मिलने आए हैं और बड़ी ख़तरनाक चीज़ लेके आए मेरे लिए, एक रामपुरी चाकू। तो और ये वीरू बाबू हैं वहाँ पे, ये वीरू बाबू वहाँ पराठे बना रहे हैं। ये दोस्तों वीरू का जो रेस्टोरेंट है सुंदर खाल में, उसके अंदर से देखिए जो सुंदर खाल का व्यू आ रहा है। ये देखिए सुंदर खाल के घर बने हुए हैं। हालांकि मैंने विलेज टूर कराया हुआ है आपको, लेकिन फिर भी यहाँ से दिख रहा था तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये पूरा सुंदर खाल गाँव है, और ये है वीरू का रेस्टोरेंट। पिछली बार आया था तभी स्टार्ट किया था जब मैं आया था। और इसमें ये एक विलेज हट बनी हुई है, वॉशरूम है, पेड़ वगैरह है, ये गोल घर है, थोड़ा गार्डन है, और रोड के एकदम किनारे है। अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी खड़ी करो, यहाँ आ जाओ। सामने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल है।